मोदी सरकार ने केंद्र में अपने 11 साल पूरे कर लिए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिलने के बाद भी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी एनडीए के घटक दलों के समर्थन से केंद्र में सरकार बनाने में सफल रही थी। 9 जून 2024 को ही पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेकर इतिहास रचा था। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, विकसित भारत और उसमें अमृतकाल के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक है। जो विकसित भारत और विकसित भारत में अमृतकाल और अमृतकाल के लिए जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस पे जो समर्पित 11 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्य हुआ है। बीते 11 सालों में सरकार के कामों के फेरिस्त गिनाने के लिए जेपी नड्डा मीडिया से मुखातिब हुए। पीएम मोदी के कार्यकाल का बखान करते हुए उन्होंने कहा कि ये असरदार और रिस्पॉन्सिव सरकार है और इस सरकार ने पारदर्शिता की नई मिसाल पेश की है। जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार के तमाम फैसले विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने बताया कि मौजूदा दशक में विकसित भारत की नींव रखी जा रही है। जेपी नड्डा ने मोदी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों में जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म करने से लेकर ट्रिपल तलाक पर रोक के फैसलों को ऐतिहासिक बताया, जो मानवता और महिलाओं के लिए त्रासदी के समान थी। संसद से बजट सत्र में पास हुए वक्फ संशोधन बिल को देश और मुसलमानों के हितों में लिया गया फैसला उन्होंने बताया। नोटबंदी के फैसले को बड़ा फैसला बताते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को संसद विधानसभा में 33% आरक्षण देने के कानून को भी इसी सरकार ने पारित कराया है। आर्थिक मोर्चे पर हासिल की गई उपलब्धियों का बखान करते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, मोदी राज में दुनिया की 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है और चौथी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इस अवधि में विदेशी मुद्रा भंडार में 123% का उछाल आया है। टैक्स पेयर बेस 127% बढ़ा है। उन्होंने कहा, IMF जैसी एजेंसियां भारत को ब्राइट स्पॉट बता रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने विपरीत परिस्थितियों में भी शानदार काम किया है। कोरोना को शताब्दी का सबसे बड़ा महामारी बताते हुए उन्होंने कहा, इस महामारी के दौरान पीएम मोदी ने जिस प्रकार रिस्पॉन्ड किया वैसा किसी भी देश में देखने को नहीं मिला है। भारत ने 150 देशों को वैक्सीन दिया, जिसमें 48 देशों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जिक्र करते उन्होंने कहा कि गरीब हमारे लिए कोई स्लोगन नहीं है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 133% का उछाल आया है, तो जनधन आधार मोबाइल के जरिए 3.9 लाख करोड़ रुपए के लीकेज को रोकने में मदद मिली है। एक देश एक चुनाव के बारे में उन्होंने बताया, पार्टी इसे लेकर सक्रिय है और लगातार जनता के बीच इसे लेकर चर्चा की जा रही है। देखिए, पार्टी सक्रिय है और पार्टी एक्टिवेटेड है। जनता में जनमानस बने, इसके बारे में चर्चा हो, ये पीपल्स मूवमेंट भी बने और इनैक्टमेंट भी हो। इस मौके पर जेपी नड्डा ने पूर्व की यूपीए सरकार पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, 11 साल पहले तुष्टीकरण और समाज को खंडित करना राजनीतिक संस्कृति बन गई थी। उन्होंने कहा, 2014 से पहले की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। राहुल गांधी के चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठाने को लेकर जेपी नड्डा ने कहा, वे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। देखिए, मैं यही इसी तरीके से देखता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि उनका उद्देश्य कम से कम समझना बड़ा मुश्किल है। ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं तो कहते हैं हम देश के साथ खड़े हैं, बाहर जाते हैं तो प्रश्न खड़े करते हैं। विपक्ष के इस आरोप कि मोदी 3.0 अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, इस पर जेपी नड्डा ने कहा, हम इस बार भी कार्यकाल पूरा करेंगे और अगली बार भी सरकार बनाएंगे। देखिए, एनडीए पूरा कार्यकाल भी करेगी और अगला कार्यकाल भी करेगी। बीजेपी एक और मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस चुटकी लेते हुए एक और बार जुमला सरकार और 11 साल झूठे विकास के वादे शीर्षक नाम से 2 बुकलेट जारी कर रही है।
कांग्रेस नेता राजीव गौड़ा और महिमा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। ये नो डेटा अवेलेबल सरकार के 11 साल हैं। ये मोदी सरकार के नहीं बल्कि मोदी प्रचार के 11 साल हैं, धीमी रफ्तार के 11 साल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को एक राष्ट्रवादी सरकार के तौर पर भी देखा जाता है और इसकी झलक इस बात पर देखने को मिली जब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ। जैसे ही हमला हुआ, प्रधानमंत्री ने बिहार के मधुबनी में कहा कि जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनके कल्पना से भी बाहर उनको सजा मिलेगी। और यही 7 मई को देखने को भी मिला जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान में नष्ट किया। ये तमाम बातों के बावजूद सरकार का फोकस सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर है। और आज जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सबका प्यार भी सरकार का ध्येय है और सरकार इसी बात को लेकर चलेगी और अपना कार्यकाल भी पूरा करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट नदीम के साथ मनीष कुमार, द फेडरल देश, दिल्ली।